हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं वलीमुद्दीन शेख कादरी और आज मैं अपने कादरी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से और यूट्यूब चैनल के माध्यम से, मेरा यूट्यूब चैनल है अलीमुद्दीन शेख कादरी। माय डियर फ्रेंड्स, मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आपको बताएंगे एक नया पॉइंट, एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट, व्हाट आर एसिड्स एंड व्हाट आर बेस एंड व्हाट आर सॉल्ट्स। There are different types of definitions are given to different types of scientists, or different way of scientists. According to this theory, what are acids? Acid, a simple meaning of this theory, an acid is a substance which furnishes hydrogen ion. Where it furnishes to hydrogen ion? In their own solution. An acid is a substance which furnishes hydrogen ion. It means a simple molecule of hydrogen, not be hydrogen gas, is a hydrogen, means just like a proton, H plus ion. Means the acid is those types of material those who have released. The acid is those types of material those who have released the hydrogen ion. It means they release the protons. We are taking a simple example in the care of the hydrochloric acid, HCl. In the presence of HCl, when you have heated it, what happens? HCl is broken out to H plus and Cl minus. H plus ion. It means an acid is substance which furnishes hydrogen ion. You have seen in here, in the case of hydrochloric acid, it simply will release to the hydrogen ion. My dear friends, इस इक्वेशन में आपने देखा कि अम्ल क्या है, एसिड क्या है। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो विलयन में घोलने पर प्रोटॉन देते हैं। क्या देते हैं? प्रोटॉन रिलीज करते हैं। अकॉर्डिंग बाय लोरी एंड सिजविक। लोरी और सिजविक की थियरी ये बताती है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो विलयन में प्रोटॉन देते हैं। तो हमने देखा एन एसिड इज ए सब्सटेंस व्हिच फर्निशेस हाइड्रोजन आयन, इट मींस प्रोटॉन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, H plus ion plus Cl minus ion. So just like carbonic acid, H2CO3. We have taken their second example, H2CO3 not be broken, so just like see here H2CO3 as like twice H plus plus CO3 double minus. This one is the wrong equation. Understand why? Because of the carbonic acid is released to single hydrogen ion in a regularly. Clear? Not be about types of hydrogen is released at the same times. एक बार में ही दो के दोनों हाइड्रोजन को रिलीज नहीं करेगा। इसको आपको ध्यान देना है कि सिंगल टाइम में हाइड्रोजन आयन को रिलीज करे। तो माय डियर फ्रेंड्स, कार्बोनिक एसिड को लिया गया, H2CO3 को यहां पर लिया गया और H2CO3 को डिकम्पोज किया गया H प्लस प्लस CO3 माइनस। आप देख रहे हैं कि ये हाइड्रोजन यहां पर बाहर निकला है और HCO3 सिंगल माइनस। ध्यान दीजिएगा, HCO3 यहां पर ये सिंगल माइनस है। फिर मैंने किया क्या, HCO3 को रेगुलर, फिर अगेन मैंने इसका डिकम्पोजिशन किया तो फिर से एक हाइड्रोजन आयन रिलीज किया और कार्बोनेट डबल माइनस आयन के रूप में रिलीज हो गया। यहां पर कितने प्रोटॉन रिलीज हुए? देयर आर 2 प्रोटॉन्स हैव रिलीजेस, नॉट बी अ सेम टाइम, इन अ डिफरेंट टाइम ऑफ इंटरवल्स। सो एन एसिड इज सब्सटेंस व्हिच फर्निशेस हाइड्रोजन आयन। ये हाइड्रोजन आयन को दे रहा है। ध्यान देंगे कि ये दो हाइड्रोजन आयन को एक साथ नहीं देगा। सेकंड इक्वेशन, वी हैव टेकन द अनदर एग्जांपल। One is the hydrochloric acid, second carbonic acid, third we are taking the example sulfuric acid, H2SO4. How many hydrogens are present in here? There are 2 hydrogens are present in here. Understand? How many hydrogens? 2 hydrogens are present in here. So H plus plus HSO4 minus, H plus plus HSO4 minus. यहां पर आपने देखा कि सिंगल हाइड्रोजन को रिलीज किया और सिंगल हाइड्रोजन सल्फेट माइनस आयन ये रिलीज हो गया। अभी एक हाइड्रोजन यहां पर बचा हुआ है। तो आपने देखा कि अगली बार अगले स्टेप में क्या किया, यहाँ पर ये फर्स्ट स्टेप का रहा है और ये सेकंड स्टेप का रहा, ये फर्स्ट स्टेप का रहा है, सेकंड स्टेप का रहा और ये फर्स्ट स्टेप में डिकम्पोज हो गया।
सेकंड स्टेप में आप देख रहे हो कि HCO4 सिंगल माइनस इज इक्वल टू H प्लस प्लस SO4 डबल माइनस। माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर मैंने आपको बताया कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो विलयन में प्रोटॉन देते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर विलयन में आपको सोल्यूशन में आपको प्रोटॉन मिल रहा है, H प्लस आयन आपको मिल रहा है, हाइड्रोजन आयन आपको मिल रहे हैं, लेकिन जिसमें हाइड्रोजन आयन नहीं मिलेगा वो एसिड नहीं कहे जाएंगे। We are taking the another example of the hydrogen ion. So just like see the another example, we have taken the another example of the what are acids. Simply we have seen the nitric acid. We have seen this example HNO3. Nitric acid HNO3 is decomposed form of the H plus ion plus NO3 single minus ion. Clear? Nitric acid. What is this? Nitric acid. This one is the simply we call to the nitric acid. Nitric acid. ये नाइट्रिक एसिड है। आपने देखा कि इसने एक प्रोटॉन को रिलीज किया और यहां पर नाइट्रेट माइनस आयन बना दिया। ध्यान दीजिएगा, इस तरह से आपने देखा CH3COOH। व्हाट इज दिस? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। माय डियर फ्रेंड, एसिटिक एसिड इज सिंपली बी नोन एज द विनेगर। व्हाट इज दिस? विनेगर। इसी को हम विनेगर के फॉर्म में देखते हैं, सिरका इसी को बोला जाता है। तो एसिटिक एसिड यहां पर देखेंगे H प्लस प्लस CH3COO CH3COO माइनस आयन। आपने देखा यहां पर भी एक प्रोटॉन रिलीज हुआ, यहां पर भी एक प्रोटॉन रिलीज हुआ। तो डिफिनेशन हमारी क्लियर हो गई कि एसिड उन्हें कहा जाएगा जो सॉल्यूशन में क्या रिलीज करेंगे? प्रोटॉन रिलीज करेंगे। क्लियर? तो अम्ल उन्हें कहा जाएगा जो विलयन में क्या देते हैं? प्रोटॉन देते हैं। तो आपने देखा कि चाहे वो नाइट्रिक एसिड रहा हो या सल्फ्यूरिक एसिड रहा हो या हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहा हो, तो सभी के सभी एसिड, या फार्मिक एसिड को ले लीजिए HCOOH, ये फार्मिक एसिड, जो फार्मिका मींस ऑन मींस चींटी, चींटी से के डंक में जो एसिड पाया जाता है वो फार्मिक एसिड है। तो आपने देखा कि ये जो है एसिड HCOO माइनस प्लस H प्लस, तो यहां भी आपने देखा ये प्रोटॉन रिलीज हुआ। इस तरह से आपने देखा कि ये फॉर्मेट आयन बनाया और ये प्रोटॉन रिलीज होगा, एसीटेट आयन बनाया और प्रोटॉन रिलीज होगा, नाइट्रेट आयन बनाया और प्रोटॉन रिलीज हुआ। हाइड्रोजन आयन जो रिलीज हो रहे हैं, इन्हीं हाइड्रोजन आयन को हमने प्रोटॉन किया। तो एसिड क्या है? दोस टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस दोस आर रिलीज इन देयर ओन सॉल्यूशन इज प्रोटॉन्स और हाइड्रोजन आयंस। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो विलयन में प्रोटॉन देते हैं। क्या देते हैं? प्रोटॉन देते हैं। अगर उनको डिकम्पोज किया जाए या उनको हाइड्रोलाइज किया जाए तो वो आसानी पूर्वक हाइड्रोनियम आयन बनाएंगे या फिर प्रोटॉन रिलीज करेंगे। इनके सामने दो ही कंडीशन होती है। अगर उनके साथ वाटर का रिएक्शन करा दिया जाए तो हाइड्रोनियम आयन बना लेंगे, एसिड की सबसे इंपॉर्टेंट डिफिनेशन। अगर उनको डिकम्पोज कर दिया जाए तो हाइड्रोजन आयन को रिलीज कर देंगे, प्रोटॉन को रिलीज कर देंगे। इस तरह से आपने देखा कि मैंने एसिड की डिफिनेशन और उसके टॉपिक, उसके प्रोसेस बताया। आइए देखते हैं, एसिड के विषय मैंने बताया है। और आइए देखते हैं, there are three types of acid. How many types of acid? There are three types of acid. My dear friends, first monobasic acid. First acid is a monobasic acid. Write this point. Monobasic acid. Monobasic acid. What are monobasic acid? There are important topic. What are monobasic acid? In these types of acids, those are release the single proton in a solution. Those are release a single proton in a solution is called monobasic acid. But just like to taking the example HCl, HNO3. We are taking this example. There are two examples are here. HCl, H plus plus Cl minus. HNO3 nitric acid, H plus NO3 minus. My dear friends, आपने देखा कि यहाँ पर ये जो है मोनोबेसिक एसिड बोला गया। इसको मोनोबेसिक एसिड इसीलिए बोला गया कि यहाँ पर एक प्रोटॉन रिलीज हो रहा है, इसलिए हमने कहा कि ये क्या है? ये मोनोबेसिक एसिड होते हैं। क्लियर हो गया? What are monoBasic acid? Those types of acids, those who are released only one hydrogen ion in a solution. How many hydrogen ion? Only one hydrogen ion in a solution. Solution में सिर्फ एक ही हाइड्रोजन आयन को रिलीज करेंगे। And we are taking another example, dibasic acid. What are dibasic acid? My dear friends, we have seen this is another topic, dibasic acid.
Write this important point, dibasic acid. Dibasic acid. My dear friends, in those types of acids, those will release the 2 hydrogen ion in a solution, but not the same time I have released the 2 hydrogen ion. They have released the 2 hydrogen ion is the 1 by 1, not the same time, 1 by 1, एक के बाद एक साथ दोनों हाइड्रोजन को रिलीज नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक साथ दोनों हाइड्रोजन को रिलीज नहीं करेंगे। जैसे जैसे लेट्स सी द एग्जांपल, H2SO4 डाइबेसिक एसिड, H2SO4 H plus HSO4 single minus, and HSO4 single minus is equal to H plus SO4 double minus. We have seen this example. There are 2 hydrogen ions have releases into 2 steps, not be a single step. How many steps? 2 steps. ये सिंगल स्टेप में हाइड्रोजन आयन को रिलीज नहीं कर रहे हैं, ये 2 स्टेप में हाइड्रोजन आयन को रिलीज कर रहे हैं। तो आपने देखा कि ये डाइबेसिक एसिड इनको इसीलिए बोला गया कि ये 2 हाइड्रोजन को रिलीज करेंगे, और ध्यान रहे कि दोनों हाइड्रोजन को एक साथ नहीं रिलीज। ऐसे एग्जांपल आप बिल्कुल नहीं शो कर सकते। जैसे मैंने लिख दिया H2SO4 is equal to twice H plus SO4 double minus. This one is the wrong equation. Understand? Twice H plus, ये मैंने लिखा कि ये गलत इक्वेशन हो गया। आपको सिंगल प्रोटॉन रिलीज करना, डाइबेसिक आपको शो करना है कि डाई कैसे हुआ, डाई मींस 2, तो 2 बार ये कैसे रिलीज किया, तो एक बार यहां पर प्रोटॉन रिलीज करके हाइड्रोजन सल्फेट बना लिया, ये हाइड्रोजन सल्फेट आयन बनाया, दोबारा आपने फिर इसको जो रिएक्शन कराया, फिर हीट किया आपने इसको, फिर रिएक्ट कराया इसको, तो आपने देखा कि हाइड्रोजन सल्फेट फिर से प्रोटॉन को रिलीज किया, हाइड्रोजन आयन को रिलीज किया, और रिलीज करने के बाद सल्फेट आयन को बाहर निकाल दिया। तो कितनी टाइम से हाइड्रोजन आयन को बाहर निकाल रहा है? देयर आर 2 टाइम्स। अंडरस्टैंड? तो यहां पर 2 बार निकाला इसने। आइए देखते हैं सेकंड इक्वेशन में, आइए देखते हैं अगला एग्जांपल हम लेते हैं कार्बोनिक एसिड का, H2CO3 का। माय डियर फ्रेंड्स, यू आर टेकिंग द अनदर एग्जांपल इन द केस ऑफ डाइबेसिक एसिड H2CO3। This one is the carbonic acid. What is this? Carbonic acid. The name is the carbonic acid. Carbonic acid. My dear friends, seen here carbonic acid. So first time they have released the H plus HCO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन दे रहा है, और यहाँ पर एक प्रोटॉन एक हाइड्रोजन आयन रिलीज कर दिया। फिर HCO3 सिंगल माइनस आयन इज इक्वल टू H plus CO3 डबल माइनस आयन, यहाँ पर अगला प्रोटॉन रिलीज कर दिया। तो सिंगल प्रोटॉन यहाँ पर रिलीज किया और सिंगल प्रोटॉन यहाँ पर रिलीज किया। ये डाइबेसिक हो गया क्योंकि 2 प्रोटॉनों को रिलीज कर रहा है, 2 हाइड्रोजन आयन को रिलीज कर रहा है, इसलिए क्या हो गया है? डाइबेसिक एसिड हो गया। क्या हो गया? डाइबेसिक एसिड। थर्ड एग्जांपल क्लोरोप्लेटनिक एसिड देखिए। थर्ड एग्जांपल यू आर टेकिंग द नेक्स्ट एग्जांपल क्लोरोप्लेटनिक एसिड H2PtCl6 H2PtCl6 सीन रही है H plus HPtCl6 सिंगल माइनस। क्लोरोप्लेटनिक एसिड में आपने देखा कि एक हाइड्रोजन पहले रिलीज किया है, और फिर नेक्स्ट वे में देख रहा है HPtCl6 सिंगल माइनस इज इक्वल टू H plus PtCl6 डबल माइनस। अब यहां पर 2 हाइड्रोजन रिलीज कर दिया, तो यहां पर आपने देखा कि ये 2 बार रिलीज कर रहा है, इसलिए इसको कहा गया डाइबेसिक एसिड। क्लियर? मोनोबेसिक एसिड में कितना हाइड्रोजन रिलीज करेगा? 1, और डाइबेसिक एसिड में 2, और दोनों हाइड्रोजन को जो रिलीज करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा कि दोनों हाइड्रोजन इसका सेम टाइम रिलीज नहीं होंगे। इसके दोनों हाइड्रोजन सेम टाइम रिलीज नहीं होंगे, इसके दोनों हाइड्रोजन जो है वो रेगुलर रिलीज होंगे, लेकिन थोड़ा सा ब्रेक लेकर के थोड़ा सा टाइम लेते हैं तो वो हीटिंग टाइम ऑफ इंटरवल लेते हैं। क्या लेते हैं? हीटिंग टाइम ऑफ इंटरवल। उसके लिए उनको हीटिंग टाइम ऑफ इंटरवल चाहिए, उनको थोड़ा सा हीट करने का प्रोसेस चाहिए, इसको डाइबेसिक एसिड बोला गया। आइए देखते हैं माय डियर फ्रेंड ट्राइबेसिक एसिड। थर्ड टाइप्स ऑफ एग्जांपल वी आर टेकिंग हियर ट्राइबेसिक एसिड। ट्राइबेसिक एसिड just like tribasic acid, TRI tri basic
acid. You know this that what are tribasic acid? Suppose that we are taking the example of tribasic acid, phosphoric acid. For this, just like to the H3PO4, H3PO4. Here, first time H plus H2PO4 सिंगल माइनस, पहली बार में एक प्रोटॉन रिलीज किया, फिर आप देखिएगा H++, ये तो आपने निकाल ही दिया है, अगला स्टेप देखेंगे H2PO4 सिंगल माइनस इज इक्वल टू H++HPO4 डबल माइनस, फिर देखेंगे HPO4 डबल माइनस इज इक्वल टू H++PO4 ट्रिपल माइनस। माय डियर फ्रेंड, यह फॉस्फेट रिलीज हो गया। तो ये इक्वेशन आपको मैं बता दूं कि हमारे चैनल पर जो दिखाया जा रहा है, जो आप देख रहे हैं, इस इक्वेशन को कई लड़कों ने हमसे व्हाट्सएप पर भी क्वेश्चन करके राइज किया, क्वेश्चन पुट आउट किया है कि ये फॉस्फेट आयन जो रिलीज होता है, ये फॉस्फेट आयन को जो क्वेश्चन राइज किया गया है वो ये पूछा गया था कि डीएनए में फॉस्फेट आयन कैसे, आप कहां से आप फॉस्फोरिक एसिड से फॉस्फेट को कैसे लेते हैं। तो डीएनए का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें फॉस्फोरिक एसिड से फॉस्फेट लिया जाएगा, पेंटोज शुगर से एक पेंटोज मॉलिक्यूल लिया जाएगा, पेंटोज शुगर का डीऑक्सीराइबोज शुगर अगर डीएनए लेना है, और आरएनए लेना है तो राइबोज शुगर, और दूसरा लिया जाएगा जो है तीसरा एक नाइट्रोजिनस बेस से कोई भी एक बेस। आपको नाइट्रोजिनस बेस के 5 बेस मिलते हैं AgCTU। अगर डीएनए की चेन है तो AgCT मिलेंगे, आरएनए की चेन है तो AgCU मिलेगा। तो माय डियर फ्रेंड, इस तरह से आपने देखा कि फॉस्फोरिक एसिड से जो फॉस्फेट निकल रहा है, ये फॉस्फेट ये लास्ट टाइम में लास्ट मूवमेंट में ये फॉस्फेट निकल रहा है। अपने इस लास्ट मूवमेंट में जो फॉस्फेट निकल रहा है वो 3 हाइड्रोजन आयन को रिलीज करने के बाद, मींस जो फॉस्फोरिक एसिड से फॉस्फेट सिंपली नहीं निकलता, उसको आपको ग्रेजुअली ब्रेक डाउन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ग्रेजुअली ब्रेक डाउन करना पड़ता है। तो ये ट्राइबेसिक एसिड हो गए। अब आप देखेंगे कि ये बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन अगर देखा जाए, बेस किससे, व्हाट आर बेस, बेस राइट दिस पॉइंट, व्हाट आर बेस राइट दिस पॉइंट, ए बेस इज ए सब्सटेंस, write this point, a base is a substance, a base is a substance, a base is a substance which gives hydroxide ions, which gives hydroxide OH minus ion, which gives hydroxide ion when dissolved in water. When dissolved in water, when dissolved in water, my dear friends, जब इन्हें बेस किसे कहा गया? बेस उन्हें कहा गया जिनको वाटर में डिजोल्व कर दिया जाए, इक्वस सॉल्यूशन में डिजोल्व किया जाए। इक्वस सॉल्यूशन अगर इनको हम डिजोल्व कर रहे हैं तो यहां पर ये हाइड्रोक्साइड आयन देंगे, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। ये एग्जांपल देखते हैं, जैसे लाइक टू सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, व्हाट इज दिस? Na, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस वन इज द सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। My dear friends, it simply be released to the sodium ion plus OH minus ion. Our second definition, what is the base? Those types of material are base those that simply gives the hydroxyl ion in their own solution. The definition of base, those types of material those that gives the simply hydroxyl ion in their own solution. Base उसे कहा जाएगा जो अपने लवण के जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हो, OH माइनस आयन देते हो। क्लियर हो गया? आपने देखा कि NaOH को मैंने लिया, आइए देखते हैं KOH को ऐसे ले लिया जाए। सेकेंड इक्वेशन में देखते हैं, KOH को लेते हैं, बेस के केस में KOH को लिया जाए, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम प्लस OH माइनस आयन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड K प्लस प्लस OH माइनस आयन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? आइए देखते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है, ध्यान दीजिएगा, CaOH टेकन ट्वाइस, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहां पर आप देखेंगे, लिखेंगे
डबल प्लस प्लस ट्वाइस OH माइनस। माय डियर फ्रेंड, यहां पर भी हाइड्रोक्साइड आयन आपने देखा रिलीज हो गया। इसी तरह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को देखा जाए, MgOH टेकन ट्वाइस, तो Mg डबल प्लस प्लस ट्वाइस OH माइनस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो बेस क्या है? बेस वे मटेरियल होते हैं जिनके जो अपने जो है सोल्यूशन में, अपने एक्वेटिक सोल्यूशन में, एक्वस सोल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करेंगे। क्या करेंगे? हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करेंगे। अगर हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज कर रहे हैं तो इनको हम क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। जैसे देखिएगा, सेकंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, दिस वन इज द NH4 प्लस आयन प्लस OH माइनस आयन। तो आपने देखा कि एसिड हो गए और ये बेस हो गया। तो बेस के लिए माय डियर फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि एसिड और बेस क्या होते हैं। एसिड दोज टाइप्स ऑफ मटेरियल दोज आर रिलीज द हाइड्रोजन इन देयर ओन सॉल्यूशन। एसिड उसे कहा गया जो अपने विलयन में क्या देता हो? प्रोटॉन देता हो। बेस किसे कहा गया? बेस के लिए मैंने आपको बताया कि बेस उन्हें कहा गया जो कि अपने ही विलयन में प्रोटॉन ना देकर के हाइड्रोक्सिल आयन देते हो, OH माइनस आयन देते हो, उनको क्या बोला गया? बेस बोला गया। ठीक है, अब आइए देखते हैं एसिड बेस हो गया, साल्ट क्या होता है? माय डियर फ्रेंड्स, वेरी वेरी इजी टू द पॉइंट ऑफ साल्ट। व्हाट आर साल्ट? व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट टू ईच अदर टू फॉर्म अप द सॉल्ट एंड वाटर। इज इट क्लियर? When acid and base are react to each other to form of a salt and water. जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है तो लवण और जल बनते हैं, साल्ट और वाटर बनता है। ये देखते हैं एसिड और बेस के रिएक्शन से साल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है। एसिड और बेस के रिएक्शन पर ये देखा जाए कि करके आपने एसिड को भी देख लिया, आपने बेस को भी देख लिया। यहाँ पर देखिएगा, एसिड को ले रहे हैं हम, या Cl को हमने लिया प्लस NaOH को ले लिया। एसिड और बेस दोनों को लिया, हमने ले लिया ना। अब यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों को लेकर के NaCl क्या निकाल लिया मैंने? NaCl प्लस H2O, सॉल्ट एंड वाटर। ये सॉल्ट हो गया, सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट इसको बोला जाता है, कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट माय डियर फ्रेंड, इसको हम साधारण नमक बोलते हैं, जिसको नमक जो खाया जाता है, कॉमन सॉल्ट, नमक खाने वाला। तो NaCl हो गया प्लस H2O वाटर। तो आपने देखा एसिड बेस और ये जो है एसिड बेस एंड सॉल्ट। सॉल्ट का एसिड को क्या कैसे बनता है ये मैंने बता दिया, बेस कैसे बनता है ये मैंने बता दिया, सॉल्ट कैसे बनते हैं अब मैं सॉल्ट के विषय में बता रहा हूं। मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के माध्यम से आपको मैं बताना चाहूंगा कि एसिड बेस और सॉल्ट के रिएक्शन में, एसिड में मैंने आपको क्लियर कर दिया कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो विलयन में प्रोटॉन देते हैं, और क्षार के विषय में बताया कि क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, और साल्ट के विषय में मैंने बताया कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से जल के अतिरिक्त जो भाग बनता है उसे साल्ट कहा जाता है। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से जल के अलावा जो बनता हो, जल के अतिरिक्त जो बनता हो, क्या है वो? साल्ट है। आइए देखते हैं अंदर एग्जांपल। सपोज दैट यहां पर आप कोई और भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मैं ले रहा हूं NH4OH, NH4OH, दिस वन इज द अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दिस एंड रिएक्ट विद द HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NH4Cl, इज इट क्लियर? NH4Cl plus HOH means H2O, NH4Cl ammonium chloride. What is this? Ammonium chloride. अमोनियम क्लोराइड। इसी को अमोनियम क्लोराइड को हमने क्या कहा? अमोनियम क्लोराइड को हमने कहा कि क्या है ये सॉल्ट है। क्या है अमोनियम क्लोराइड? सॉल्ट है। इसी का कॉमन नेम है नौसादर। अमोनियम क्लोराइड को ही नौसादर बोला जाता है। ये सॉल्ट हो गया। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट, क्लियर? अंडर पॉइंट we have discussed the under point. Suppose that any types of other reaction and react to the base. Acid H2SO4, sulfuric acid, it reacts to the sodium hydroxide, 2 mole of sodium hydroxide and twice NaOH. This one is Na2SO4, 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 sodium sulfate plus 2H2O. What is this? 2H2O। आपने देखा सोडियम सल्फेट क्या बना लिया, ये साल्ट बना लिया। क्या बना लिया? साल्ट बना लिया। तो
तो एसिड बेस के रिएक्शन से आपने देखा सॉल्ट बन गया। तो मैंने तीनों आपको क्लियर कर दिए, एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं और सॉल्ट क्या होते हैं। क्लियर हो गया, व्हाट आर एसिड, व्हाट आर बेस एंड व्हाट आर सॉल्ट। क्लियर, एसिड बेस एंड सॉल्ट। एंड लास्ट पॉइंट, न्यूट्रल इंडिकेटर क्या होता है। इंडिकेटर क्या होते हैं, अगर कोई पूछता आपसे व्हाट इज द इंडिकेटर, अगर आपसे पूछ दिया इंडिकेटर क्या है, सूचक क्या होते हैं। सूचक वो अवायव पदार्थ होते हैं जो किसी विलयन के अंतिम बिंदु पर उसके रंग परिवर्तन की व्याख्या कर देते हैं, इंडिकेट कर देते हैं। सूचक हुए ऐसे एक्सटर्नल मटेरियल, इंडिकेटर इन दोज टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल मटेरियल, indicator in those types of external material, those who have indicate the acidity and basicity in their last point or last drop, अपने अंत्य बूंद पर रंग परिवर्तन की व्याख्या करते हैं, उसी को इंडिकेटर कहा गया, सूचक कहा गया। तो सूचक वो वायु पदार्थ होते हैं जो किसी भी विलयन में उसके रंग परिवर्तन की व्याख्या करते हैं, माने एक अंत्य बिंदु पर रंग परिवर्तन की। आप बूंद बूंद करके गिराते जाएंगे, एक ऐसी ड्रॉप आएगी जिसमें सोल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड, सोल्यूशन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, सोल्यूशन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो जब सोल्यूशन ट्रांसपेरेंट की जगह पर कलर सोल्यूशन आना शुरू कर दे, तो वहीं पर वो जो जहां से जिस पॉइंट से कलर सोल्यूशन आना शुरू कर दे, दैट इज कॉल्ड इंडिकेटर। वही क्या है, इंडिकेटर है, सूचक है। सूचक इंडिकेटर जो होते हैं वो एक्सटर्नल मटेरियल होते हैं, जैसे फिनाइलएफ्थलीन, मेथिल ऑरेंज। राइट नाउ जैसे देयर आर टू टाइप्स ऑफ टू इंडिकेटर्स, सिंपली बी यूज्ड टू इंडिकेटर्स, फिनाइलएफ्थलीन and methyl orange. There are two simple indicator we have used. And in the case of litmus paper, and we have used the pH paper. pH paper से भी हम एसिड बेस सॉल्ट को सेपरेट कर सकते हैं, लिटमस पेपर से भी एसिड बेस सॉल्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो ये एसिड बेस सॉल्ट को अलग से क्लियर करना, पीएच पेपर में आपने देखा कि 1.1 is 10 power -1 से लेकर के 1 is 10 power -14 तक होता है, जो हमारा पीएच वैल्यू होती है। पीएच क्या है, व्हाट इज द पीएच। अगर कोई आपसे पूछता है कि पीएच क्या है, द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज नोन एज पीएच। राइट नाउ द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, the negative logarithm of hydrogen ion concentration is known as pH. Hydrogen ion concentration is known as pH. Clear? The negative logarithm of hydrogen ion concentration is known as pH. pH की डिफिनीशन हो गई। तो आप देखेंगे pH एक पेपर होता है माय डियर फ्रेंड, इस तरह से pH एक पेपर होता है जिस पेपर पर यहां पर इंडिकेट किया रहेगा 10 power -1, 10 power -2, 10 power -3, 10 power -4, 10 power -5, 10 power -6, 10 power -6 एंड 10 power -7 जो होता है, 10 power -7 ये न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। क्या होता है, न्यूट्रल होता है। 10 power -8 से लेकर के 10 power -8 से लेकर के 1 is 10 power -14 ये बेस होते हैं। ध्यान दीजिएगा, एसिड की अगर पीएच वैल्यू देखी जाए, एसिड की अगर पीएच वैल्यू देखते हैं तो 10 power -1 से लेकर के 10 power -6 तक आता है एसिड, और न्यूट्रल 10 power -7 होता है, और बेस 10 power -8 से लेकर 10 power -14 तक होते हैं। क्लियर, 10 power -8 से लेकर 10 power -14 तक। 1 से लेकर के 1 तक एसिड होता है। 1 जो होता है ये उदासीन होता है। 1 से लेकर के 1 तक ये बेस होते हैं। तो इस तरह से उनका पीएच मान ज्ञात करके हम आसानी पूर्वक अम्ल, क्षार और उदासीन ये क्या है, इनकी सूचना आसानी पूर्वक, इनकी पहचान आसानी पूर्वक, इनका इंडिकेशन आसानी पूर्वक हम कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के माध्यम से
इस थोड़े से समय में ढेर सारी जानकारी मैंने आपको बताया, और ऐसे ही मैं लगातार आपको अपने टॉपिक के विषय में डिस्कस करता रहूंगा। तो मैं आज अपने इसी टॉपिक के साथ एसिड बेस एंड सॉल्ट, इसके रिएक्शन और इसकी प्रॉपर्टी, इसकी एक्टिविटी अब क्या है, इसके प्रोसेस क्या है, रिएक्शन क्या होते हैं, कैसे चलते हैं, मैं अपने अगले लेक्चर में दूंगा। अभी तक मैंने आज आपको सिर्फ इतना बताया कि एसिड क्या है, बेस क्या है, सॉल्ट क्या है और इनकी पहचान आप कैसे करेंगे। माय डियर फ्रेंड, मैं इसी के साथ अलीमुद्दीन शेख कादरी आज के अपने इसी टॉपिक को समाप्त करता हूं। थैंक यू।